तो ये 1:4 का टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:4 का टारगेट रहेगा जो कि इजीली यहाँ पे मिल गया है। और ये देखो कहां तक गया है, 1:17 तक ये गया है। स्टॉप लॉस किस तरीके से आपको लगाना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटेजी, ये छोटी स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि बिटकॉइन को मैं कहां से खरीदूं, कहां से बेचूं, क्या लेवल होना चाहिए, किस तरीके से बाई करना है, किस तरीके से सेल करना है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के ये मन में डाउट रहता है कि जब वो ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि पता ही नहीं चलता है कि बाई कब करनी है, समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कहते हैं लेवल बन गया, लेवल बन गया, तो आखिर वो लेवल होता क्या है, उसमें एंट्री कैसे करनी होती है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा आपको किस तरीके से आप बाइंग करोगे, कहां पे आपको सेल करना है। एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मार्केट को आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो उस स्ट्रेटजी का यूज करके। तो चलो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ हूं, यहां पे आपको मैं बताता हूं किस तरीके से आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। सबसे पहले आप समझिए मैं किस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। यहां पे सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा कि मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। आपने देखा भी होगा मार्केट इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहता है, ये तो हो गया अप ट्रेंड की बात। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहता है तो इस तरीके से आता है, इस तरीके से धीरे धीरे करके आता है, धीरे धीरे करके आता है। और ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे हायर लो बना रहा है, ठीक है। इस वाले में हायर लो बना रहा है और इस वाले में हायर हाई बना रहा है, हायर हाई, हर जगह हायर हाई, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो अप ट्रेंड में इस तरीके से जाएगा और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से जाएगा। तो यही सेम चीज हम लोग को चार्ट के ऊपर ढूंढना है, चार्ट के ऊपर देखना है। किस तरीके से देखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये मैं हटा देता हूं और यहाँ पे टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे आ जाता हूं, सिंपल। और यहाँ पे जब भी आप सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करो, क्या ट्रेंड कह रहा है। आप ट्रेंड फॉलो करने के लिए यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अभी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अभी कौन सा ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली 15 मिनट पे आना है और आपको ये देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने वाली है। हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि जब भी वो अपना लो तोड़ेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलेगा। तो लो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा और कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट को आना चाहिए। कैंडल जो है वो 3 से 4 बार उस लाइन पे आएगा, देन वो टूटेगा तो और मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे पहली बार ये आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया, फिर दूसरी बार आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, तीसरी बार भी आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया, ठीक है। चौथी बार भी देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। अब देखो 5वीं बार यहाँ पे आया है, मार्केट क्या किया है, यहाँ पे तोड़ दिया। आप सिंपली क्या करना है, सेम कैंडल का लो लगा के यहाँ पे ट्रेड आपको क्या करना है, ट्रेड पंच कर देना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 1% का स्टॉप लॉस है, बट इसको मैं कैसे कम करना है वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो अभी। अब यहाँ पे टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका होगा 1:4 का टारगेट यहाँ पे सिंपली आपका होने वाला है। आप देखो यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 यहाँ पे देखोगे तो ये 1:4 का टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने। मैं और भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और लाइव भी मैं आपको कुछ ना कुछ बता के जाऊंगा। मेरे दूसरे वाले चैनल पे मैंने उसका वीडियो अपलोड किया था, वो कहीं ना कहीं आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी किस तरीके से मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मूवमेंट आ गया 1:4 का। अब यहाँ पे देखो और पीछे जाते हैं, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का ही हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना भी ट्रेड होगा वो सारे के सारे ट्रेड जो होंगे वो डाउन ट्रेंड की ही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मार्केट इस जगह पे देखो यहाँ भी ट्रेंड लाइन आपको बनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। हर एक ट्रेंड लाइन पे आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिलेगा, हर एक ट्रेंड लाइन पे कहीं भी आप देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम आपको मिलना तय है, फिक्स्ड है। और जो टारगेट मैंने आपको बताया है वो टारगेट आपको यहाँ पे मिलके ही रहेगा। यहाँ पे देखो पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लिया, चौथा सपोर्ट लिया और ये देखो 5वां सपोर्ट लेने के बाद जब ये ब्रेक किया है, क्लोजिंग किया है, तो कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया है, ठीक है। इसी तरीके से मोमेंटम आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देखो ट्रेड का जो टारगेट है वो देखो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 15 मिनट की कैंडल है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे 5 मिनट पे आ जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं डेट जाता हूँ, ठीक है। मैं डेट आ जाता हूँ गाइस 27 का, ये वो था चार्ट था तो मैं 27 को आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो ओ गाइस अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस किस तरीके से आपको लगाना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
मैंने अभी ट्रेड लेना बता दिया आपको, किस तरीके से आप ट्रेड पंच करोगे। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगिनर होंगे, बहुत सारे लोग नए होंगे जो इस चीज़ को नहीं टैकल कर पाएंगे, बट आप इस चीज़ को जब करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, देखो आपको सिंपली 15 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग देना है, उसके बाद आपको वेट करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो अप्रॉक्स यहाँ पे 5 मिनट ये कैंडल की क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये वाली कैंडल की जिसमें मैंने अभी कर्सर रखा है, इस कैंडल का क्लोजिंग ही आपका वो था। अब यहाँ पे नई कैंडल बनना चालू हुआ है, तो अब आपको ट्रेड जो लेना है वो इस कैंडल के नीचे कहीं लेना है, जहां भी यहाँ पे आए नीचे ले लेना है। और यहाँ पे जो स्विंग हाई है 5 मिनट में जो स्विंग हाई रहेगा उस वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 1:4 का टारगेट कैसे आता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ें। अगर आप कम भी रखना चाहते हो तो कम भी रख सकते हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप 1:4 के लिए ही जाओ। मे भी हो सकता है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं अपने उस तरीके से ले जा रहा हूँ तो 1:4 जा रहा है, आप हो सकता है कि 1:10 भी लेके चले जाओ। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से उसको प्रोग्राम कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, बहुत ही सुंदर सा ट्रेंड लाइन बन रहा था। ये आपको स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना पड़ेगा किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं ये चीज तो बता के जा रहा हूँ, बट आप कैसे इसको यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 मिनट में यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम आया, सेम चीजें यहाँ पे हुई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आप ट्रेड लोगे वो चीज भी समझ लो। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है कमेंट में लिख देना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बता देगा भाई समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं डाउन साइड का ट्रेड बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, ठीक है, ये वाली कैंडल। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके लो पे यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड पंच हुआ। अब ये आपका 15 मिनट की लास्ट वाली कैंडल जो 5 मिनट में क्लोज की है उसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब आप देखो, आप खुद ही बताओ मुझे कि ये कितना टारगेट दे रहा है। 1:4 का टारगेट इजीली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप खुद इस चीज को जब रियलाइज करोगे, इस चीज को आप मार्केट में अप्लाई करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना पोटेंशियल रखता है आपके ट्रेडिंग को और भी बूस्ट करने में। ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखना आप सभी लोग। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्केट में आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से। अब देखो, अभी हम लोग क्या थे, डाउन ट्रेंड में थे, तो डाउन ट्रेंड में भाई मार्केट में जाहिर सी बात है कि हम लोग को पुट साइड का ही ट्रेड पंच करना है, कॉल में नहीं जाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि मार्केट यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड दिख रहा है, मतलब कि मार्केट जो है प्रीवियस लो को क्रॉस करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब ये जो है, ये जो ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बीच में कहीं हम लोग को ट्रेड लेना है अगर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 5 मिनट पे आना है। चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, और आगे आते हैं, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, बस आपको ट्रेंड लाइन बनाना सीखना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे आप बहुत ज्यादा पैसा बना लोगे, इस चीज को बस आप अप्लाई करोगे, आपको मजा आएगा। जब इसको ट्रेड करोगे ना, तब और मजा आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली देखो, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और ये 5 मिनट पे हम लोग हैं, थोड़ा सा और एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, कितनी जबरदस्त ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब इस चीज को कैसे आप प्रोग्राम करोगे, कैसे आप ट्रेड करोगे, वो चीज आप समझो। ठीक है, अब जब बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही है तो वहां पे आप छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बनाओगे, मतलब कि हर एक स्विंग हाई पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जहां भी वो अटैच करे। ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, ये छोटी छोटी ट्रेंड लाइन जब बनेगी, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है वो चलिए ठीक है, बट उसके बीच बीच में हम लोग को छोटी छोटी ट्रेंड लाइन बनानी है। सपोज करो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो हम लोग को यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन बना लेनी है और वेट करना है इसके क्लोजिंग का, बहुत अच्छे क्लोजिंग का। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा वही सेम फंडा है, यहाँ पे आपको उसी तरीके से आपको करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:4 का टारगेट रहेगा जो कि इजिली यहाँ पे मिल गया है। और ये देखो कहाँ तक गया है, 1:17 तक ये गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना टारगेट आप ले लोगे, बट आप जब इस चीज को प्रोसेस में लेके आओगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जितने भाई हमारे बिगिनर हैं वो इस चीज को समझने का प्रयास करिए। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, रही बात जो एंट्री की, वो एंट्री भी मैंने आपको बताया, जो स्टॉप लॉस की वो भी मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान दो कि आपको इस पे कितना ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो, और इसमें क्या और मुझे बताना चाहिए। मेन चीजें मैंने बता दी हैं। अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि लाइव अगर कहीं होता है तो वो चीज़ मैं आपको इंप्लीमेंट करूं वीडियो के फॉर्म में, मतलब उस चीज़ को मैं आपको दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो जितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव या फिर सलाह है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए जय श्री राम।